देखिए आज हम सीखेंगे कि गुडविल निकाला कैसे जाता है। जैसे समझ गए कि गुडविल क्या होता है, क्या जिसे कि नाम हो गया, ब्रांड हो गया, इज्जत, सबको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। रेपुटेशन सबको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। और ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, तो गुडविल जो मान लीजिए कि जैसे कि एक कंपनी है, हाँ, जिसका नेट एसेट्स मतलब मान लीजिए जमीन उमीन मिला के, मशीन उशीन मिला के 7 लाख रुपया का हुआ। लेकिन वो आदमी बोल रहा है हमको क्या कि आपको तो बेचेंगे लेकिन बिजनेस, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों देंगे? तो बोलेगा मेरा जो नाम है, इज्जत है, ब्रांड है, इस कारण से आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 3 लाख रुपया निकाला है, वो किस बेसिस पे 3 लाख रुपया निकाला है? हम तो उसको 3 लाख रुपया देंगे, वो बोलता था 4 लाख रुपया देना पड़ता, वो बोलता था 5 लाख रुपया देना पड़ता, लेकिन हम क्यों देंगे? कैसे कैलकुलेट किया बताएगा तब ना कि उतना ही होगा। क्या पता हम बोलेंगे ना 3 लाख नहीं देंगे, 2 लाख रुपया दो, तो बोलेगा नहीं 2 लाख नहीं, कम से कम 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो किस कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने का 3 तरीका है। 3 तरीके से गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पूरा का पूरा पढ़ें, क्योंकि आपको 12th के बाद इंग्लिश का ही जरूरत पड़ेगा, इंग्लिश में ही आप सब कुछ पढ़िएगा। एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक। एगो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सबसे आसान भाषा में देखिए, सबसे एवरेज प्रॉफिट नाम से पता चलता होगा क्या? एवरेज मतलब क्या? औसत। औसत औसत लाभ निकालना होता होगा, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें पहला साल कमाया 50,000 रुपया, दूसरा साल कमाया 40,000 रुपया, तीसरा साल कमाया 30,000 रुपया, चौथा साल कमाया आपको 60,000 रुपया। मान लीजिए कि बिजनेस है 4 साल तक इतना कमाते रहा, तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देते, जितना भी साल का रहता है उसको उतना से डिवाइड कर देते, एवरेज निकालना आपको आता है, औसत जिसको बोलते हैं। मान लीजिए सबका औसत कितना हो जाएगा आपको कि 5 4 9 1 10 2 12 12 6 18, मतलब मान लीजिए कि आपको 70,000 रुपया हुआ। एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि 70,000 रुपया हमारे क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। और मतलब क्या मोटा मोटी कोई पूछेगा कितना कमाते हो, तो हम बोलेंगे कि हर साल जो है ना मोटा मोटी आपको कमा लेते हैं कितना कि 70,000 रुपया कमा लेते हैं, उसी को बोलते हैं एवरेज। उसी को बोलते हैं ना एवरेज, कि मोटा मोटी समझ लीजिए कितना हो गया? 70,000 रुपया, ठीक। राउंड फिगर ले लीजिए कि कम से कम मान लीजिए कि 70,000 रुपया हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। किसी साल 50,000, किसी साल 40,000, किसी साल 30,000, किसी साल 60,000 कमा लेते हैं। मोटा मोटी मानते हैं 70,000 रुपया हम महीना कमाते हैं, क्या एवरेज निकालने पर हुआ। अब बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मोटिव से गुडविल निकालने के लिए, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? अब बोलेगा क्या, जैसे जो बेचेगा अपना बिजनेस, वो बोलेगा कि देखिए हम मोटा मोटी 70,000 रुपये कमाते हैं, तो आप लेना चाहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ लेना चाहते हैं, लेकिन गुडविल का अलग से तुम पैसा कितना लोगे? तो वो हमको यकीन दिलाएगा ये जो 70,000 रुपया है, इतना ना कम से कम आप 3 साल तक कमाते रहेगा। इतना आप लगभग 3 साल तक बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी पैसा ज़्यादा लगाए हुए आप कमाते रहिएगा। मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो जाएगा? 3 साल। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब क्या हो गया कि 3 साल तक उम्मीद दिलाएगा। अब बोलेगा अभी कि 3 साल तक 70,000 रुपया कमाते ही रहेगा, इसलिए हम आपसे 2,10,000 रुपया लेंगे। 70,000 गुना 3 इसको 2,10,000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो 2,10,000 रुपया एक्स्ट्रा। 7 लाख का तो मशीन होगा, सब जमीन उमीन मिला के, मतलब जो भी चीज़ है सब कुछ मिला के, और बोलेगा 2,10,000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो बोले कैसे निकाला? तो वो हमको बताएगा देखिए मोटा मोटी 70,000 कमाते हैं, और आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि 3 साल तक बिना कुछ ज़्यादा पैसा लगाए हुए आप उतना कमाइएगा। तो किस कारण से? मेरे कारण से ना। और दूसरा आदमी को आप लोग मान लीजिए कि वही बिजनेस नया करते, तो आपको उतना 70,000 नहीं मिलता, आपको मिलता कि ना 40,000 रुपया मिलता, लेकिन मेरे कारण 70,000 रुपया कमा रहे हैं। हाँ, तो उसका तो पैसा लेंगे, उसको क्या बोलते हैं कॉमर्स में? गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल का पैसा लेगा, तो कैसे निकाले? तो इस तरीके से निकाले 2,10,000 रुपया, ठीक। ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है कि एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना कर दो, बस बात खत्म। पहला तो ये मेथड हो गया। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। आप मान लीजिए कि आपका नाम हो गया रमेश, रमेश है, आप 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किए। हाँ, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी आदमी करता बिजनेस, 10% से उसको प्रॉफिट होबे करता, 10% से उसको प्रॉफिट होबे करता, 110%। लेकिन हम क्या कर दिए थे? सपोर्टिव फ्रेंड देखिए आपको, SF, हम क्या कर दिए थे? हम कमा रहे हैं कितना? 40,000 रुपये कमा रहे हैं। हम कमा रहे हैं कितना? 40,000 रुपये कमा रहे हैं। सेम तरह का बिजनेस है। मान लीजिए वो कुरकुरे रमेश कर रहा है, तो हम भी कुरकुरे का, सेम तरह का बिजनेस है, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज है। तो 1 लाख रुपया लगाया तो वो कितना कमाएगा? बोला कि 10% से कमा लेगा वो। मतलब कितना? 1 लाख का 10% 10,000 रुपया होता है। कॉमन सी बात है, कोई भी बना देगा, इसको घटा देंगे तो डबल जीरो इधर आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब 10,000 रुपये कमाएगा।
रमेश वही बिजनेस कर रहा था, 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन हम भी 1 लाख रुपया लगाए थे। मान लीजिए 1 साल पहले के किए होंगे या 2 साल पहले, हम भी उतना ही पैसा लगाए थे, पैसा में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हम जो है ना 40,000 रुपया कमा रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि मेरा नाम है, मेरा इज्जत है, मेरा ब्रांड है, मेरा क्वालिटी अच्छा बढ़िया है, लोग हमको जानते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा आता है, हम ज़्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कमाते हैं। अर्थात क्या, कॉमन शब्दों में बोले तो गुडविल मेरा बढ़िया है। तो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? वो 10,000 कमा रहा है, लेकिन हम बिना किसी अथी के ज़्यादा कितना कमा रहे हैं? तो 30,000 का ज़्यादा कमा रहे हैं। 40,000 में से 30,000 कट जाएगा, मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कट जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपको? नॉर्मल मतलब क्या, इतना तो आप कमेबे करिएगा, और हम कितना कमा रहे हैं ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट बोलिए, एवरेज प्रॉफिट बात बराबर है। एक्चुअल में हम कितना कमा रहे हैं? 40,000 कमा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? तो 30,000 ज़्यादा कमा रहे हैं, उसी का नाम होता है, जितना ज़्यादा आप कमाइएगा उसी को दूसरा शब्द कॉमर्स में क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुपर प्रॉफिट। कितना ऊपर कमा रहे हैं, ऊपरी कमा रहे थे, 30,000 ज़्यादा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब क्या होगा, रमेश अपना बिजनेस बेचने लगेगा, मान लीजिए किसी का हाथ है, तो बोलेगा कि देखिए, या फिर मान लीजिए हम अपना बिजनेस बेचेंगे, सपोर्टिव फ्रेंड, हम बोलेंगे क्या, देखो बाबू 30,000 ना मेरे कारण ना तुम भी कमाते रहोगे। अगर तुम आज बैठ गए तो आज से कमाने लगोगे, अगले महीना में तुमको 30,000 रुपये महीना, अगले साल से 30,000 प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है ना? तो हम उसको यकीन दिलाएंगे और बोलेंगे इसलिए हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। कितना? 2 साल तो कम से कम जो है तुम जो है इतना कमाते ही रहोगे, 30,000 एक्स्ट्रा, बिना पैसा ज़्यादा लगाए हुए, अर्थात तुम हमको 60,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल कैलकुलेट कर लिए, सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा था? 30,000 रुपये ज़्यादा कमा रहे थे हम। सपोर्टिव फ्रेंड कितना कमा रहे थे? 30,000 ज़्यादा। तो हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, तो बेचने वक्त क्या बोलेंगे दूसरे को, हम इतना साल से मेहनत किए हुए हैं, इतना लोग हमको जानता है, उसका तो पैसा लेंगे ना, जिसको कॉमर्स में बोलते हैं गुडविल का। तो गुडविल का पैसा लेंगे। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 जो आप एक्स्ट्रा कमाते हैं, दूसरे के से ज़्यादा कमाते हैं, तो उसका पैसा बोलेंगे तुम भी कमाओगे, आज से तुम बैठ जाओगे तो आज से कमाने लगोगे मेरे नाम पे। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा आपको? तब ना फ्रेंचाइजी उनसे लेता है, आपको बड़ा बड़ा कैफे वैफे का देख रहे होंगे तो पैसा लेता है, 10 लाख दो, 15 लाख दो, तब KFC सब का तो करोड़ों करोड़ का फ्रेंचाइजी जाता है। तब हम मेरे नाम से तुमको बिजनेस करने देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नाम से लोग जानता है। ठीक ना? वही बात होता है, 60,000 रुपया वो लेगा। ठीक, लेगा। ठीक, किस तरीके से कर ले, बोले 2 साल तक तू, अच्छा हम बेच रहे बिजनेस, 2 साल तक तुम इतना कमाते रहोगे, किसी भी, अगर तुम ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाओगे ना तब भी उतना कमेबे करोगे, तो 60,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, या तो आपको मेहनत का पैसा है तो वो हमको पैसा देगा। ये भी हो गया, दूसरा मेथड भी हो गया। तीसरा मेथड कौन सा आता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। नाम से पता चलता हो, कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या? कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण, पूंजी बोलते हैं उसे, पूंजीकरण विधि से। देखिए, अब देखिए पूंजीकरण विधि से क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या है। आप देखिए बाबू, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या है, अर्थात आपका जो प्रॉफिट है इसमें इसके ये क्या बोलता है, प्रॉफिट जितना भी हो रहा है उसको कैपिटल बताइए कि कितना पैसा लगाते तो इतना प्रॉफिट होता है। अर्थात आपका जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइजेशन करिए। आपका जो प्रॉफिट होगा, जैसे एक क्वेश्चन समझाते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों तरीका से बना सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, दोनों मेथड से आपको हम बताते। देखिए, जैसे मान लेते एक एग्जाम्पल से लेते बाबू, क्या एक एग्जाम्पल से लेते हैं आपके पास एक एवरेज प्रॉफिट कितना है, ऊपर वाला एक क्वेश्चन में 40,000 रुपया है। 1 लाख रुपया लगाए हुए थे, हम ही लगाए हुए थे, सपोर्टिव फ्रेंड समझ लीजिए, सपोर्टिव फ्रेंड लगाया 40,000, 1 लाख रुपया लगाए हुए थे बिजनेस में, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि इतना तो कम से 10% से कमा ही लेंगे, कोई भी करेगा तो, हम करें आप करें कोई भी करेगा, इतना कमा ही लेगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आप बोलेगा जी ये प्रॉफिट है आपके पास, एवरेज जो प्रॉफिट है उसको आप कैपिटलाइजेशन मतलब 40,000 कमाने के लिए पहले ये पता करिए कितना पैसा लगाना पड़ता है दूसरे आदमी को। तो ये देखिए, 40,000 रुपये कमाने के लिए, हाँ 40,000 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है, इसको हम 100/10 कर देते हैं। क्यों हुआ हम बताते हैं। 4 लाख रुपया लगाना पड़ता है। अगर दूसरा आदमी बिजनेस करता तो उसको 4 लाख रुपया लगाना पड़ता, लेकिन हम कितना लगाएं? 1 लाख रुपया लगाएं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब कि हमको, हमारे पास पता है कि 40,000 रुपये हम कमा रहे हैं, प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितना? 40,000 रुपये कमा रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया रहेगा 40,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर कमा रहे इस उस पता करने का कितना पैसा लगा के, जैसे मान लीजिए 4 लाख रुपया रहता है आपके पास, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि 10% से आप कमाते, अर्थात कितना? 40,000 रुपये कमाएंगे,
कॉमन सी बात है, कोई भी बच्चे बताते 4 लाख रुपया लगाइएगा तो बोलेगा कि 10% से आप कमाइएगा, अर्थात मतलब क्या 40,000 रुपये कमाएंगे। अगर वही उसकी जगह बोल देगा आपको 40,000 रुपये कमा रहे हैं, बताइए तो उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। उसी 10/100 को जो उल्टा कर देंगे, 100/10 कर देंगे, बस बात खत्म, उल्टा कर देंगे, बस हो गया। ठीक, ये हो जाता है। अर्थात कितना कि देखिए कोई दूसरा आदमी बिजनेस करता तो उसको कितना लगाना पड़ता, 4 लाख रुपये लगाना पड़ता, लेकिन हम कितना लगाए हैं, आपको 1 लाख रुपये लगाए हैं। तो कितना कम पैसा लगा के, कितना कम पैसा लगा के हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसी को बोलेंगे कि आज मेरे नाम मेरे इज्जत के कारण कोई भी आदमी रहता, 4 लाख में से 1 लाख हटा दीजिए, मतलब 3 लाख रुपया होता है ना, 4 लाख में से 1 लाख हटा दे 3 लाख, मतलब कोई आदमी और आता बिजनेस करने के लिए सेम बिजनेस, तो उसको 4 लाख रुपया लगाना पड़ता, लेकिन हम 1 लाख रुपया लगा के उतना कमा रहे हैं जितना लोग 4 लाख लगा कर कमाता। अर्थात हमारा कितना का बचत हुआ, कितना कम लगाए हैं, 3 लाख। 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइजेशन करिए। पहला तो ये हो गया कि एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तब, इसी क्वेश्चन मान लेते सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा तब, सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा तब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना है आपको इस क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपये है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, अर्थात कितना पैसा लगाए हैं, कितना कैपिटल कितना लगाए हैं, 1 लाख रुपया लगाए हैं, कितना, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है हमको, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, 1 लाख रुपया लगाए हैं तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। कॉमन सी बात है, 1 लाख रुपया लगाए हैं और 10% से रिटर्न मिलेगा, मतलब 10/100, अर्थात 10,000 रुपया हमको मिलना चाहिए था क्या, लेकिन मिल रहा है कितना, 40,000 रुपया लग रहा है, मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या बोलते हैं, 40,000 में 10,000 कर देगा, इक्वल टू 30,000 रुपया। ठीक, अब इस 30,000 को सुपर प्रॉफिट है, ठीक है ना, उसको बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी ये है, जो भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट, उसको कैपिटलाइजेशन करते हैं। मतलब 30,000 कमाने के लिए हम पता करेंगे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो 30,000 रेट ऑफ रिटर्न 10% से दिया हुआ है, 100/10 कर देंगे, उल्टा क्यों किए वो हम आपको बता दिए हैं। अर्थात कितना आपको 4 1 5 मतलब 3 लाख रुपया लगाना पड़ता है। वही हमारा क्या हो गया, गुडविल। देखिए निकल गया ना, ये हमारा क्या हो गया, गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से ये दिया है, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे तो ये नहीं दिया रहेगा कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ये प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, ये सुपर प्रॉफिट, या 3 साल के लिए, ये नहीं दिया रहता है। उसमें क्या बोलता है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, या एवरेज प्रॉफिट हो रहा है या सुपर प्रॉफिट हो रहा है, दोनों मेथड में एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट, उसको पाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा वो पता करिए। कितना कैपिटल लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है। तो बात पर देखिए, 3 लाख यहाँ पे भी सेम आंसर निकला और यहाँ पे भी आपको सेम आंसर निकला। किसी भी मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाइए, या तो आप एवरेज प्रॉफिट का यूज करके करिए या सुपर प्रॉफिट का यूज करके देखिए, आपको आंसर सेम के बाद सेम मिलेगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक आ गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।